नवरात्रि के दिन शुरू होते ही हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब हम भी कन्या भोज के लिए जाया करते थे और हमें हलवा पूड़ी के साथ मीठी दही सर्व की जाती थी कन्या भोज में। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनको एक विशेष प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। तो चलिए आज आपकी रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले नारियल पाक। यहाँ पे 9वें दिन माँ को 9वें दिन जो है ना, माँ को नारियल का भोग भी चढ़ाया जाता है। तो आज हम नारियल का सिंपल भोग न चढ़ा के इसे हम नारियल पाक के रूप में बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है कच्चा नारियल और इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद इसे हमें क्या करना है कि इसके साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। आप नारियल जो कच्चा हमने लिया उसकी जगह आप पके वाले नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कुछ मेवे ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है बादाम और मखाने। इन सबको हमें क्या करना है कि कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, मतलब दरदरा सा नहीं ग्राइंड कर लेना है, इनका फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं। तो एक पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी में इसे बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि हम माँ के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं। बस नारियल को डाल देना है और इसे 2 मिनट हमें इसे भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट ही इसे हमें भूनना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोर्सली ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट, मतलब दरदरा जो हमने पीस कर तैयार किया था, इसे भी डाल देंगे और इसी के साथ इसको भी हम 2 मिनट अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत जल्दी ही जो हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं, भुन जाते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा से बारीक कटे हुए किशमिश और इसी के साथ ऐड कर देंगे आधी कटोरी चीनी। मतलब मीठा आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे भी ड्राई फ्रूट की जो भी हम मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें जो है ना चीनी की ज़रूरत कम पड़ती है। अब इसी के साथ हम ऐड कर देंगे दूध। तो दूध ऐड करेंगे थोड़ा सा, आधी ग्लास के करीब, और इन सभी को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे तब तक पका लेना है तब तक कि इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिल जाती, मतलब जमने वाली कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर एक केक टिन को मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से और हलवा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ है जो कि आज 9वीं के दिन हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। बस इसको हमने इस तरह से जमा दिया, इसे हम छोड़ देते हैं जो सेट होने के लिए। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम बाकी के प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया, इसे हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए। अब यहाँ पर चढ़ाया एक पैन और अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो यहाँ पर डाल देना है आधी कटोरी के करीब देसी घी। हमने लिए यहाँ पर बारीक वाली सूजी, आप यहाँ पर कोई भी सूजी ले सकते हैं जिससे आपको हलवा बनाना हो। तो आधी कटोरी सूजी डाल दी हमने कढ़ाई में और इसे भी हमें अच्छा सा कलर आने तक भून लेना है। बहुत जल्दी सूजी भी भूनकर तैयार हो जाती है, सूजी का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कहाँ पर जो है सूजी अच्छे से हमारी भून रही है और इसी के साथ हमने यहाँ पर डाल दिए थोड़े से किशमिश। मतलब सूजी को हमें हल्का सा भून लेना है जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। वैसे तो नवरात्रि की जो प्रसाद में हम हलवा बनाते हैं उससे हम सूजी को हल्का ही भून के रखते हैं ताकि जो इसका कलर है देखने में अच्छा लगता है। अब इसी के साथ डाल देंगे हम यहाँ पे 1 से 2 ग्लास के करीब पानी या 1.5 ग्लास जितना आप डालना चाहें और उसी के साथ यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे और बस इसे पका लेना है। और लास्ट में हम डालेंगे आधी चम्मच देसी घी। इससे क्या होता है ना, हलवा बनाने के बाद जब देसी घी डालते हैं तो थोड़ा हलवे में शाइनिंग आ जाती है और हलवा जो है चिपकता नहीं है। ये लीजिए हमारा हलवा भी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इसे भी हमने निकाल लिया एक बाउल में और इसी में थोड़ा सा डाल देंगे हम किशमिश, इसे गार्निश कर देंगे और इसे भी रखेंगे साइड में। अब बनाएंगे हम यहाँ पर तीसरी रेसिपी इसके साथ। तो यहाँ पर जो नवरात्रि में चने बनाए जाते हैं, काले चने जो माता को भोग में चढ़ाए जाते हैं, तो हमने इसे रात भर भिगो कर रख लिया था और इसे उबाल कर इस तरह से हमने उबाल लिया। देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अभी इन्हें भी हल्का सा हम भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के करीब, और उसमें सबसे पहले हम चने को डाल देंगे। चने हम सबसे पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम बाकी की चीज़ें अगर पहले डाल देंगे तो वो जल जाएंगी। तो इसमें हमने पहले चने को डाल दिया है और चने को डालने के बाद हमें यहाँ पर इसे अच्छे से एक बार चला के इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं किसी भी रेसिपीज़ में ना बाद में ही डालती हूँ, उससे क्या होता है ना कि हरी मिर्च जो है ना जलती नहीं है और जो हरी हरी दिखती है वो देखने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल दी है। तो मैंने चने पर यहाँ पे इसलिए डाली ताकि ज़्यादा तीखा भी ना हो, हरी मिर्च जले भी नहीं, और अगर मिर्च ज़्यादा तीखी होगी ना तो तेल में भूनने के बाद क्या होता है ना मिर्च ज़्यादा तीखी हो जाती है, यहाँ पर तीखी कम लगेगी।
इसी के साथ थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो आधे छोटे चम्मच डाला मैंने जीरा, धनिया पाउडर, आधी छोटे चम्मच, स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर सीधा नमक डाल देना है, व्रत वाला। नॉर्मल नमक आप यूज़ करते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर नौमी के दिन व्रत रहता है और इसी से पारण करते हैं तो ये वो लोग भी इसे खाकर उसका व्रत तोड़ सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। ये लीजिए, झटपट से हमारे चने भी तैयार हो चुके हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे रख देते हैं साइड में। अब इसी सेम पैन में हम बना लेंगे आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी बनाना यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप कन्या भोज में खिलाना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ खिलाते हैं तो आप बनाकर खिला सकते हैं। अदरवाइज़ इसे आप बना लीजिए, घर के बाकी लोग भी खा सकते हैं। तो हमारे इधर कन्या भोज में हलवा पूड़ी और आलू की सिंपल सब्ज़ी बनाकर खिलाई जाती है। हमने 2 ले लिए उबले हुए आलू, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च हमने इसे बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले उसी पैन में हम डाल देंगे थोड़ा-सा आधे छोटे चम्मच के साबुत जीरा और इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। और इन्हें हमें ना हल्का-सा सॉफ्ट हो जाने तक, मतलब टमाटर को सॉफ्ट हो जाने तक इन्हें हमें पका लेना है। और इसी टमाटर में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक, जो भी हम व्रत में डालते हैं। सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा-सा कड़ी पत्ता। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना बाकी अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही टमाटर सारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ तो यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए आलू, इस तरह से मैश करते हुए। मैश करके डालने से क्या होता है ना कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और जो सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी-सी थिक हो जाती है, जो कि खाने में अच्छी लगती है। अब बस यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं। हमने जीरा पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाला है बस। अब सब्ज़ी को सारी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर उबले हुए आलू हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे 1.5 से 2 ग्लास के करीब पानी और धीमी आंच पर इसे हम रख देंगे पकने के लिए। तब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी, तब तक हम क्या करेंगे कि अपनी पूड़ियों के लिए आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। बस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे रख देते हैं साइड में। वो तब तक हमारी सब्जियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पे पूड़ी के लिए आटा लगाने के लिए हम यहाँ पे ले लिए 2 कटोरी के करीब आटा और इस आटे को लगाने के लिए हमें यहाँ पर नमक वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कन्या भोज के लिए के लिए बना रहे हैं। बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाना है और एक जैसा पूड़ी का आटा लगता है हल्का-सा टाइट, तो उस तरह से हमें लगाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, हमारे पूड़ी का आटा भी लगकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी भी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक बाउल में, फिर हम तैयारी करते हैं पूड़ी बनाने की। तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे भी रख देंगे साइड में, तब तक ये भी जो है ना ठंडी होती रहेगी। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बना लेते हैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि छोटे-छोटे पेड़े काट लेंगे। एकदम नॉर्मल साइज़ के छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन कन्या भोज में जाया करता था बचपन में और उन्हें खाने में क्या-क्या मिलता था। यकीन मानिए कि कन्या भोज के जो वो दिन होते थे ना, बड़े याद आते हैं आजकल, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कन्या भोज का वो मौका मिलता नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कन्या भोज में क्या-क्या खिलाया जाता था। तो बस पूड़ियों को इस तरह से छोटा-छोटा बेल कर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी पूड़ियाँ हम बनाकर यहाँ पर नहीं तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सारी पूड़ियों को एक बार बनाकर तैयार कर लेंगे, बेल लेंगे। उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो एक साथ अगर सारी पूड़ियाँ बनी रहेंगी तो फ्राई करने में क्या होता है कि जल्दी होती है। तो पूड़ियों को यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा-सा मोटी रखें, तभी जो पूड़ी है ना हमारी अच्छी फूली-फूली बनकर तैयार होती हैं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे, बाकी फिर बनाते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। तो एक साथ यहाँ पर हमने 2 से 3 पूड़ियाँ एक साथ फ्राई कर ली हैं। तो यहाँ पर जब भी पूड़ियों को फ्राई करें ना, तो तेल को अच्छा गरम करें, तभी जो पूड़ियाँ हमारी अच्छी फूली-फूली बनकर तैयार होती हैं और जल्दी भी बनकर तैयार होती हैं। तो पूड़ियों को अच्छा-सा कलर आने तक यहाँ पर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमने ढेर सारी पूड़ियाँ बनाकर यहाँ पर रेडी कर ली है। अब लगाते हैं यहाँ पर अपनी कन्या भोज की थाली। तो यहाँ पर रख दी सब्जी, हलवा, चने की सब्ज़ी, चना जो हमने फ्राई किया था, मीठी दही, पूड़ी, केले और जो हमने बना कर रखा था नारियल पाक। ये लीजिए, हमारी आज की कन्या भोग की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा कन्या भोग के लिए, माता के प्रसाद के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपके यहाँ माता के भोग में, कन्या भोग में क्या-क्या खिलाया जाता है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप भी बनाइए, कन्या भोज कराइए, माता को चढ़ाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माता दी।